नमस्कार दोस्तों। अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 281। पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प यहाँ असंगत दिया गया है अर्थात गलत दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना और सर्गों में विभाजन, ये गलत दिया गया है क्योंकि पद्मावत का जो विभाजन है वो खंडों में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जायसीकृत पद्मावत में इसमें कुल 57 खंड हैं और जायसी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड ये हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। पद्मावत के प्रमुख पात्र रतन सेन ये मन या आत्मा का प्रतीक है, वहीं सिंघल ये हृदय के, और पद्मावती सात्विक बुद्धि, सुआ या हीरामन गुरु, नागमती दुनिया धंधा, राघव चेतन शैतान, अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। जायसी के प्रमुख ग्रंथ हैं अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलनामा, कहानावत इत्यादि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जायसी ने पद्मावत में बारहमासा पद्धति का उपयोग किसके लिए किया है? तो उन्होंने बारहमासा पद्धति का उपयोग ये विरह वर्णन के लिए किया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। जायसीकृत पद्मावत में नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। बारहमासा मूलतः विरह प्रधान लोक संगीत है। यह पद या गीत जिसमें 12 महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन किसी विरही या विरहनी के मुंह से कराया जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है, असत्य दिया गया है? यहाँ ऑप्शन नंबर बी के अंतर्गत देखिए आप, इसमें सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए हैं, ये आपका गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया जाता है। सूफी काव्य में रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। सूफी काव्यों में अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में ये सभी कथन आपके सत्य दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? तो आखिरी कलाम ये गलत दिया गया है क्योंकि अभी हमने देखा कि आखिरी कलाम, कहरनामा, पद्मावत ये सब रचनाएं जायसी जी की हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाता है। जबकि मृगावती ये कुतुबन की, मधुमालती ये मंझन की, चंदायन ये मुल्ला दाऊद की रचना रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चंदायन की रचना कब हुई थी? तो चंदायन की रचना 1379 ईस्वी में हुई थी। चंदायन मुल्ला दाऊद कृत प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें नायक लोरिक तथा नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मोही का हसेसी की कोह रही, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। मोही का हसेसी ही कोह रही, इसका तात्पर्य है कि मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। एक बार मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्धि सुन करके शेरशाह सूरी ने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया
और उपस्थित होने पर जायसी के रंग एवं कुरूपता को देखकर शेषासुरी उन पर हंस दिए। तो इसी उक्ति के साथ उन्होंने प्रश्न किया। इस पर शेषासुरी को अपनी भूल का एहसास हुआ। धातव्य है कि जायसी रंग के काले, चेहरे पर चेचक के दाग, साथ ही साथ वे एक आंख के काने भी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पद्मावत की रचना शैली क्या है? तो पद्मावत की जो रचना शैली है वो फारसी की मसनवी शैली रही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाता है। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभ में अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके गुरु और उस वक्त के बादशाह की वंदना की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जायसी की काव्य भाषा क्या थी? तो जायसी जी की काव्य भाषा ये अवधी थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेमाशयी शाखा के प्रमुख कवि थे। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस नगर में रहते थे। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार है: पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलानामा, कहनावत इत्यादि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ ये चंदायन रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। जबकि मधुमालती ये मंझन की रचना है। अनुराग बासरी नूर मोहम्मद की रचना है। मृगावती काव्य ग्रंथ के रचयिता कुतुबुन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी शाखा का प्रथम कवि एवं प्रस्तोता इन्हीं को माना है। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ ग्रंथ और उनके रचनाकार दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। मृगावती ये कुतुबन की है। सत्यवती कथा ये ईश्वरदास की रचना है। चंदायन ये मुल्ला दाऊद की और हंसावली ये असायद की रही है। नीचे इनका एक बार और सुमेलित रूप देख लेते हैं। मृगावती कुतुबन, सत्यवती कथा ईश्वरदास, चंदायन मुल्ला दाऊद, हंसावली असाइद, माधवानल कामकंदला ये गणपति की है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।